नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा कि हम सभी आपके साथ मिलकर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और उतना ही ज़्यादा आसान भी, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, कर रहे थे। तो आज उसी पोर्शन को यानी उसी पार्ट को हम कंटिन्यू करते हुए आज आपके साथ मिलकर हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के बेस के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन तमाम क्वेश्चंस को आपके साथ मिलकर डिस्कस करूंगा और बहुत ही ईजी और यूनिक अप्रोच से, जिसको समझने के बाद हो सकता है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो प्रॉब्लम्स ना आए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। बट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले के लेक्चर्स जहां पर हमने कॉन्टिन्यूटी के बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही आराम से समझा होगा, आप लोगों ने देखा होगा। तो आज इस वीडियो में बिना किसी देरी के हम कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बट क्वेश्चंस करने से पहले बच्चों थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं जिन बातों को आपको ध्यान रखना है। क्या है वो छोटी बातें, चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमें कॉन्टिन्यूटी की कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझना है। कॉन्टिन्यूटी, ठीक है बच्चों, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ओके, अब सही है। ठीक है, तो हमें कॉन्टिन्यूटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझना है। सबसे पहले बच्चों आपको किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करनी है, ठीक है। तो आपको लाइन लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखना है क्या चीज, देखिएगा। If a function is continuous, if a function is continuous at x equals to c, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चों मान लीजिए हमारी एक नंबर लाइन है और इस लाइन के ऊपर एक बच्चों पॉइंट है c, x इक्वल्स टू c। तो हमें इस पर्टिकुलर x इक्वल्स टू c यानी इस c पॉइंट पर हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। कोई फंक्शन है, उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो शर्त ये है बच्चों कि आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यानी इस पॉइंट c पर लिमिट को चेक करने के लिए सबसे पहले आप इस पॉइंट के लेफ्ट साइड से चेक करोगे। किस साइड से चेक करेंगे बच्चों? लेफ्ट साइड से। और जैसे लेफ्ट साइड से चेक करेंगे वैसे ही आपको राइट साइड से भी चेक करना है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट से चेक करते हैं और उसी फंक्शन पे लेफ्ट हैंड लिमिट से राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों लिमिट से चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड भी और बच्चों राइट हैंड भी। तो जब आप फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हो बच्चों तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। इसे शॉर्ट में हम बच्चों लिखते हैं LHL। इसका मतलब कि हमने उस पॉइंट C पर यानी जो भी हमें जिस पॉइंट पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है वहां पे हमने उस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट साइड से लिमिट चेक करी है। ऐसा ही काम अब हम फंक्शन के राइट साइड से करेंगे। तो जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन के राइट साइड से लिमिट को चेक करते हैं तो उसे बोलते हैं बच्चों राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। शॉर्ट में बोले तो RHL। दोबारा बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए हम एक बार लेफ्ट साइड से लिमिट को चेक करते हैं और एक बार राइट साइड से।
जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट हैंड से लिमिट को चेक करते हैं तो उसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के राइट हैंड से लिमिट को चेक करते हैं तो उसे राइट हैंड लिमिट कहते हैं। बात आ रही समझ में? तो हमें पढ़ना था कि फंक्शन कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा, यही है ना कि फंक्शन कहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। तो हमें पॉइंट दिया हुआ था जिस पॉइंट पर हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी, तो हम कहेंगे कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको चेक करना है उस पर्टिकुलर पॉइंट की लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट की राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, साथ के साथ उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के क्या आ जाए बच्चों, इक्वल आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सीधी सी बात में बोलना चाहे कि कोई भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी यानी कॉन्टिन्यूटी हमें कैसे चेक करनी है, तो अब आप मुझे सीधी सीधी एक बात बताओगे कि सर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए आपको फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तीनों एक दूसरे के अगर बराबर होगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। दोबारा बताऊं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमें उसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, इक्वल, फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। बात आ गई समझ में? अगर लेकिन बट कि सर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं हुई तो हम बच्चों डायरेक्टली कह देंगे कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। हम कह देंगे कि अगर ऐसा केस हुआ तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन कैसा हो जाएगा बच्चों, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बढ़िया। अब क्लास 11 की छोटी छोटी बातों को हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो हमें हमारे क्वेश्चंस को करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलते हैं उन तमाम छोटी छोटी बातों को लेकर आगे जहां पर हम समझते हैं कि क्या क्या हमने क्लास 11 में पढ़ा था। पहली बात, अगर बच्चों किसी फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू बच्चों 0 को अप्रोच करिए यानी x टेंड्स टू 0 और फंक्शन है बच्चों साइन x और अपॉन में बच्चों क्या है x, ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि बच्चों जो यहाँ पर वैल्यू है x वही नीचे x होना चाहिए। तो बच्चों हमारा आंसर आएगा 1। कितना आएगा, 1। दूसरी बात, सर कोई और एग्जांपल भी बताओगे? बिल्कुल बच्चों, देखो आप, अगर लिमिट x टेंड्स टू बच्चों दे रखा है 0 और लिखा गया है बच्चों साइन x प्लस ए, तो बच्चों नीचे भी अब x प्लस ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, x प्लस ए। तो आंसर क्या आएगा, 1। खास बात क्या ध्यान रखनी है, जो वैल्यू यहाँ पर है x प्लस ए वही वैल्यू नीचे भी होनी चाहिए x प्लस ए। एक और, बिल्कुल, लिमिट x टेंड्स टू 0, सर साइन यहाँ पे लिखा है बच्चों x माइनस ए, तो नीचे भी बच्चों होना चाहिए x माइनस ए। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 1। ये क्लास 11 में हमने इनका प्रूफ पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा तो आप डायरेक्टली आप ध्यान रखेंगे, बस नोट डाउन करना है कि जो यहाँ पे वैल्यू है x माइनस ए वही वैल्यू नीचे होनी चाहिए, यानी एंगल बच्चों सेम होना चाहिए। हमारा आंसर हर बार क्या निकल कर आएगा, 1। उम्मीद करता हूँ इस प्रॉपर्टी को आप समझ गए होंगे। चलते हैं सेकेंड की तरफ। सेकेंड प्रॉपर्टी है बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x और अपॉन में x, आंसर आएगा बच्चों 1। अगेन नोट क्या करना है कि सर जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू ये होनी चाहिए, दोनों सेम सेम, ठीक है। एक और एग्जांपल, बिल्कुल, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर हमें दिया है बच्चों 10, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस ए, तो बच्चों नीचे भी क्या आना चाहिए, x प्लस ए। आंसर क्या आएगा, 1। ध्यान रहेगा क्या कि सर अगर यहाँ पर x प्लस ए है तो यहाँ पे भी x प्लस ए होना चाहिए, जैसा एंगल ऊपर होगा वही सेम चीज़ नीचे होनी चाहिए। आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और देख लो फिर, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस ए अपॉन में बच्चों x माइनस ए, आंसर आएगा 1। खास बात,
सिमिलर। सर जी एंगल क्या होना चाहिए इसका? सेम। बात आ रही है। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर हमें बच्चों दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, log 1 प्लस एक्स और नीचे भी बच्चों x है, तो आंसर क्या आएगा? 1। खास बात सर, जो x यहाँ पर है वही x यहाँ होना चाहिए। बात नहीं है समझ में? एक और एग्जांपल देखो, लिमिट x टेंस टू बच्चों 0, log 1 प्लस ax, तो बच्चों नीचे भी ax होना चाहिए, आंसर आ जाएगा 1। खास बात कि सर यहाँ पर ax है तो यहाँ पे भी ax होना चाहिए। सर अभी भी नहीं आई, एक और एग्जांपल देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, log 1 प्लस 5x, तो बच्चों अब नीचे भी क्या आना चाहिए? 5x, आंसर आएगा 1। ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो x है वही x यहाँ पे होना चाहिए। बात आ गई समझ में? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 4, लिमिट x टेंस टू 0, e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e से एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, माइनस में 1 अपॉन में x, तो बच्चों आंसर आएगा आपका 1। क्या आने वाला है? 1। ठीक है, हाँ या ना बोल दो। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर क्या है बच्चों? x, तो वही x का होना चाहिए नीचे। बात आई समझ में? एक और एग्जांपल, लिमिट x टेंस टू 0, e की पावर 5x माइनस में 1, तो नीचे भी बच्चों 5x होगा और आंसर आएगा 1। ध्यान क्या रखना है कि सर जी यहाँ पर 5x है तो ये भी 5x होना चाहिए, यानी एक्सपोनेंशियल की जो भी पावर होगी वही पावर नीचे भी होनी चाहिए, सेम सेम। ओके। पॉइंट नंबर बच्चों 5, लिमिट x टेंस टू बच्चों 0, a की पावर x माइनस 1 और अपॉन पे बच्चों x, तो आंसर आएगा बच्चों log a, इसका बेस e होता है। ध्यान क्या रखना है कि सर यहाँ पे जो पावर है वही पावर नीचे होनी चाहिए। ठीक है, हाँ या ना? अब एक छोटी सी बात, सर जी इस वाले फंक्शन में, इस फंक्शन में जो ये हमें गिवन है और इस फंक्शन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बच्चों कि यहाँ पर e की पावर x की बात हो रही है, तो e की पावर x को बच्चों हम बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यहाँ पर a की पावर x की बात हो रही है, a की पावर x, तो इसको सिंपल बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल है और ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ओके है क्या? पॉइंट नंबर बच्चों 6, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस x और अपॉन में बच्चों आ गया x, तो आंसर आएगा बच्चों 0। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो x है वही x यहाँ पर होना चाहिए। ओके, समझ गए? उम्मीद करता हूँ कि आप ये 6 पॉइंट को बहुत अच्छे से बच्चों आप समझ गए होंगे। ठीक है क्या? 6 के 6 पॉइंट। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। फॉर्मूला नंबर 1, अगर बच्चों कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा कि 1 प्लस कॉस 2x, ऐसा हो सकता है, या फिर बच्चों ऐसा हो सकता है कि सर 1 माइनस कॉस 2x, ऐसा भी हो सकता है, या फिर बच्चों हो सकता है कि 1 प्लस कॉस x लिखा हो, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सर कहीं पे 1 माइनस कॉस x लिखा हो, बिल्कुल। फिर कि सर साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, और लास्ट सर जी साइन x का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आज अगर कहीं पे बच्चों हमें लिखा हुआ मिला 1 प्लस कॉस 2x, क्या लिखा हुआ मिला बच्चों? 1 प्लस कॉस 2x,
तो बच्चों आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी एंगल है वो अब इक्वल में जाकर हाफ होने वाला है। सर 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर, एंगल क्या है बच्चों यहाँ पर 2x, तो इधर हो जाएगा इसका हाफ x, बात खत्म। अब सर जी यहाँ पे लिखा है 1 माइनस कॉस 2x, तो सर 1 माइनस 2x का तो फॉर्मूला क्या होता है सर 2 कॉस, माफ करना 2 साइन स्क्वायर। अब सर जी यहाँ पर एंगल है 2x, तो बच्चों इधर आके इसका हाफ हो जाएगा, हाफ कर दो 2x का आधा x, खत्म। सर यहाँ पे लिखा गया है 1 प्लस कॉस x, तो 1 प्लस कॉस x होता है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों एंगल है x, तो इसका हाफ यानी x बाय 2, खत्म। अगला है बच्चों 1 माइनस कॉस x, क्या है 1 माइनस कॉस x, तो बच्चों 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर, एंगल है बच्चों यहाँ पर x, तो आप इसका कर दो हाफ यानी x बाय 2। बात आ गई समझ में? उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे अगला है बच्चों हमारा साइन 2x का फॉर्मूला, तो ये तो आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है सर 2 साइन 2 साइन, एंगल क्या है बच्चों 2x, तो 2x का हाफ x और फिर cos x। अब यहां पर है बच्चों साइन x, क्या लिखा है साइन x, तो 2 साइन x का तो x बाई 2 और ये हो जाएगा cos x बाई 2। कहने का मतलब कि सर जी कहने का मतलब बच्चों कि अगर एंगल यहाँ पे 2x है तो बच्चों यहाँ पे इसका हाफ यानी x। अगर यहाँ पे एंगल सिर्फ x है तो इधर इसका हाफ x बाई 2। जो भी इधर बच्चों एंगल होंगे वो इधर आके हाफ में कन्वर्ट हो जाएंगे, बस इस बात का ध्यान रखना। तो ये 6 फॉर्मूले हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है, और ये 6 बातें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बात आगे होगी समझ में बिल्कुल अच्छे से। तो हमने कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करनी है ये भी सीखा, डिसकॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं ये भी सीख लिया, कुछ 11th की बातें हैं हमने ये भी सीखा। अब एक छोटी सी बात और, कभी कभी कॉन्टिन्यूटी चेक करते समय फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है। क्या कहा मैंने? कभी कभी कॉन्टिन्यूटी चेक करते टाइम फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? नॉट डिफाइन हो जाता है। तो उस केस में हम एच मेथड यूज करेंगे। उस केस में हम एच मेथड यूज करेंगे। अब ये एच मेथड क्या होता है थोड़ा सा बता रहा हूं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहा मैंने कि कभी कभी फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी चेक करते टाइम फंक्शन क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन। तो उस केस में हम क्या करेंगे? एच मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड? एच मेथड। क्या होता है एच मेथड? देखिएगा, ये बच्चों हम लोगों ने एक फंक्शन ले लिया है
कोई भी फंक्शन मान लो y इक्वल्स टू एफ एक्स, जो भी फंक्शन होगा, और आपको पॉइंट चेक करना था एट x इक्वल्स टू सी पर। इस पॉइंट पर हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी, लेकिन फंक्शन हो रहा है नॉट डिफाइंड। फंक्शन क्या हो रहा है? नॉट डिफाइंड आ रहा है। नॉट डिफाइंड का मतलब समझ रहे हो? हाँ, क्या? जैसे कि आप एक एफ एक्स ले लो और एफ एक्स की वैल्यू है 1/x। अब अगर क्या करेंगे बच्चों, हम x की वैल्यू रखें 0, तो 1/0 फंक्शन नॉट डिफाइंड। यानी किसी भी फंक्शन के डिनोमिनेटर में, किसी फंक्शन के डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू क्या आ रही है, किसी फंक्शन का डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो फंक्शन किसकी तरफ मूव ऑन कर रहा है? नॉट डिफाइंड की तरफ। तो हमें फंक्शन को नॉट डिफाइंड होने से बचाना पड़ेगा। तो उसमें उस केस में क्या करेंगे? तो बच्चों जिस केस पर आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हो, जिस पॉइंट पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, किस पॉइंट पर कर रहे हैं? एट एक्स इक्वल्स टू सी। उस पॉइंट से, उस पॉइंट के बिल्कुल क्लोज कोई छोटी वैल्यू लेंगे जो 0.0000 से भी छोटी होगी, मतलब उतने अप्रॉक्स की होगी। तो उस छोटी वैल्यू को हम नाम दे देते हैं बच्चों h। क्या नाम देते हैं? h। तो हमने कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट ये होती है और ये होती है बच्चों राइट हैंड लिमिट। तो जब ही बच्चों हम क्या करेंगे? h मेथड अप्लाई करेंगे। h मेथड कब अप्लाई करना है? जब फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। क्या जरूरी है कि नॉट डिफाइन हो तभी h मेथड अप्लाई करेंगे? हमने कहा बिल्कुल भी नहीं। फंक्शन डिफाइन हो और चाहे नॉट डिफाइन हो, दोनों में h मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे लिए वहां पे ये एप्लीकेबल होता है जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाए। बात आ रही है समझ में? अब इस मेथड का यूज कैसे करना है? तो LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को पुट करते समय बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर हम लिमिट को चेक कर रहे हैं यानी C पॉइंट पर, उसमें से आप h यूनिट को घटा दोगे। h एक वैल्यू है जो 0 पॉइंट समथिंग के अराउंड है। बात आ रही समझ में? और जब आप बच्चों राइट हैंड लिमिट चेक करोगे तो आपको जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हो उसमें आप h को प्लस कर दोगे। बात आ रही समझ में? हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो कि किसी पॉइंट की कॉन्टिन्यूटी हमें x इक्वल्स टू 10 पे चेक करनी है, तो सर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पर लिखा हमने राइट हैंड लिमिट, और इस एट x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन कैसा है बच्चों? नॉट डिफाइंड है। x इक्वल्स टू 10 पे फंक्शन कैसा है हमारा? नॉट डिफाइंड है। तो हमने कहा h मेथड अप्लाई करो। तो LHL के लिए हम क्या करेंगे? 10 प्लस 10 माइनस करेंगे h, और RHL के लिए क्या करेंगे? सर 10 प्लस h। ये कह रहा हूं मैं। अब लिखना कैसे वो मैं आपको क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, बट आप ये ध्यान रखोगे। छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी h मेथड अप्लाई करेंगे तो LHL के लिए हमेशा उस पर्टिकुलर पॉइंट में से क्या करना है? h को घटाना है, और RHL के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट में h को प्लस करना है। ये बात को ध्यान रखना है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इतनी बातें आप आराम से नोट डाउन करो, बिल्कुल रिलैक्स होकर। अब मैं इन सब का यूज दिखा रहा हूँ आपको, जादू। क्या दिखाऊंगा मैं आपको? जादू। बात आगे होगी समझ में? ठीक है, तो मैं अब इस क्वेश्चन को कर देता हूँ गायब। क्या कर दिया हमने? गायब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आराम से बच्चों रिलैक्स होकर पढ़ना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी समझेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फंक्शन कैसा है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। किस पॉइंट पर? एट x इक्वल्स टू π/2। ठीक है, और ये हमें फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या है कि जब x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू π/2 है तो फंक्शन है बच्चों k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x, और जब x की वैल्यू बच्चों π/2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू है 3। तो कहता है आप k की वैल्यू बताओ। ये गिवन है कि आपका दिया हुआ फंक्शन कैसा है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस है। यानी आपको कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक करनी, क्वेश्चन खुद बता रहा है कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ठीक है, हम लिखते हैं फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू बच्चों k cos x अपॉन में बच्चों पाई माइनस 2x। कब है ये फंक्शन? जब x नॉट इक्वल्स टू होता है बच्चों π/2, और एक वैल्यू दे रहे k3। कब? जब बच्चों x की वैल्यू होती है π/2। अब बच्चों मेरी बात को बहुत आराम से समझोगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर समझना। ठीक है, जब भी फंक्शन में बच्चों x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू कुछ भी होगी, यानी नॉट इक्वल्स टू जिस भी पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो बच्चों उसके दो मतलब होते हैं। कितने मतलब? दो। या तो x की वैल्यू
उस पर्टिकुलर पॉइंट से बड़ी होगी यानी मोर देन, यानी x की वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी होगी, या फिर x की वैल्यू बच्चों पाई बाई 2 से यानी उस पॉइंट से छोटी होगी। ये दो मतलब होते हैं जब भी आपको नॉट इक्वल टू का साइन दिखेगा। बात आ रही है क्या समझ में? एक छोटी सी बात और, अगर x की वैल्यू मोर देन पाई बाई 2 है, x की वैल्यू मोर देन पाई बाई 2 है, तो इसका मतलब होता है कि ये होगी फंक्शन की RHL वैल्यू, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू है। और अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी है यानी लेस देन है, तो ये फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट को इंडिकेट करता है। दोबारा बताता हूँ, जहाँ पे साइन होगा बच्चों मोर देन का, वो फंक्शन इंडिकेट करता है राइट हैंड लिमिट को। जहाँ पे लेस देन का साइन होगा वो फंक्शन इंडिकेट करता है राइट हैंड लिमिट को। और बाय मिस्टेक इस फंक्शन में मोर देन और लेस देन यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, दोनों ही फंक्शन के लिए हमारे पास एक ही है। बात आ रही समझ में? बहुत अच्छे से, बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो हमने स्टेटमेंट लिखा कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन कैसा है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2। देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी बच्चों राइट हैंड लिमिट, और इक्वल होगा बच्चों f ऑफ c, यानी c की वैल्यू जिस पॉइंट पर चेक करनी है एट पाई बाय 2। ओके है क्या? अब बाय मिस्टेक क्या हुआ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है? सेम। तो चलो सबसे पहला हमारा काम होगा, क्या दिया हुआ फंक्शन, क्या हमारा ये दिया हुआ फंक्शन डिफाइन है कि नॉट डिफाइन है? अगर नॉट डिफाइन हुआ तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? एच मेथड। कौन सा मेथड? एच मेथड। कैसे चेक करना है? नॉट डिफाइन के लिए हमें हमेशा डिनोमिनेटर की वैल्यू को चेक करना है। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2, एक्स की वैल्यू है बच्चों पाई बाई 2। तो अगर सर पाई बाई 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई क्या आ गया? 0, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो रही है? 0, यानी ये फंक्शन नॉट डिफाइन है। तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? एच मेथड। अब एच मेथड कैसे होता है? तो हमने क्या पढ़ा अभी कि सर चाहे राइट हैंड लिमिट अप्लाई करो और चाहे लेफ्ट हैंड, दोनों की वैल्यू तो क्या है बच्चों? सेम ही है। बढ़िया है। तो मैं क्या करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पुट x इक्वल्स टू किस पॉइंट पर? पाई बाई 2, और क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस में h। क्या बात आ रही है समझ में? क्या बात आ रही है समझ में? नंबर लाइन बना के दिखाऊं? नंबर लाइन बना के दिखाऊं? हमने क्या कहा? जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, किस पॉइंट पर करनी है सर? एच पॉइंट पर करनी है, x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर। ठीक है, तो इधर आया लेफ्ट हैंड लिमिट और ये हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट। तो अगर इस पे करेंगे तो सर पाई बाई 2 माइनस एच करना है, सिखाया अभी सिखाया। और अगर इस पे करना है RHL पे तो पाई बाई 2 प्लस एच करना है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना बोल लो, प्यार से बोल दो हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये है नहीं इतना आसान क्योंकि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए लिखते कैसे हैं? लिखेंगे सर लिमिट x टेंड्स टू किस पर चेक करना है? पाई बाई 2 पर। फंक्शन है f ऑफ x। लिमिट x टेंड्स टू बच्चों पाई बाई 2, फंक्शन की वैल्यू है k cos x और अपॉन में बच्चों पाई माइनस 2x। ठीक है क्या? अब लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h कहाँ से आ गया? क्योंकि मैं x की जगह अब क्या रखने वाला हूँ? h की वैल्यू रखने वाला हूँ, x की वैल्यू पुट करूँगा। जैसे ही बच्चों हम x की वैल्यू पुट करेंगे, हमारी लिमिट हमेशा ध्यान रखना h टेंड्स टू 0 को अप्रोच करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैसे? ऐसे सर k cos x की वैल्यू बच्चों कितनी रखनी है हमें? पाई बाई 2 माइनस एच। ऐसे ही पाई माइनस 2, x की वैल्यू क्या रखनी है बच्चों? पाई बाई 2 माइनस एच। जैसे ही मैंने x की वैल्यू रखी, आप लिमिट क्या हो जाएगी? हमेशा किसको अप्रोच करेगी?
h टेंड्स टू 0 को ध्यान रखना है, इंप्लाइज करो, इट इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 बच्चों के cos 90 माइनस थीटा होते हैं बच्चों साइन थीटा अपॉन में सर पाई माइनस में बच्चों 2 पाई अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 2h, इससे ये कैंसिल। गौर करना, लिमिट h टेंड्स टू 0 के साइन h और अपॉन में बच्चों पाई माइनस पाई प्लस में 2h, पाई से पाई कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0 बच्चों के साइन h और अपॉन में आ गया बच्चों 2h, कोई भी दिक्कत नहीं। अब बच्चों ध्यान दो, क्या सिखाया मैंने आपको कि सर यहाँ पे एंगल क्या है बच्चों h है और यहाँ पर क्या है 2h है। कंडीशन ये है, हमारी शर्त तो ये है सर आपने जो पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग कि अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर साइन x अपॉन x होता आंसर क्या आएगा 1। शर्त क्या थी इसकी कि ये जो एंगल है वो सेम सेम होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। लिमिट बच्चों के कांस्टेंट है, बाहर कर दो, बाहर ये आया लिमिट h टेंड्स टू बच्चों 0 साइन h और अपॉन में क्या है 2h। इस 2 को यहाँ से हटाओ और यहाँ दे दो। अब इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई सर k/2 और इस पूरे की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया बच्चों k/, आया। तो हमने क्या कहा कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ π/2। इन दोनों वैल्यूज पे फंक्शन का आंसर क्या है बच्चों k/2। और f ऑफ π/2 पे देखो आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी, f ऑफ π/2 पे क्वेश्चन पे वैल्यू गिवन थी, क्या गिवन है f ऑफ π/2 पे क्वेश्चन की वैल्यू क्या गिवन है 3। ठीक है, तो फटाफट लिख देते हैं कि इसकी वैल्यू पे हमें फंक्शन की वैल्यू गिवन है बच्चों 3, तो k का आंसर कितना आया 6। दैट्स इट बच्चों, आंसर लेंदी गया। हो सकता है कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल लगा हो, आपको इतनी सारी बातें सीखने को मिली, लेकिन रुको थोड़ा समझो। मैंने आपको कुछ सिखाया क्या कि जब भी फंक्शन का साइन नॉट इक्वल्स टू होगा तो उसके दो मतलब, एक मोर देन और एक लेस देन। मोर देन इंडिकेट करता है राइट हैंड लिमिट को, लेस देन इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को। इस क्वेश्चन में RHL और LHL के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है सेम। ठीक है, जब भी हमने कहा कि अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सॉल्व करते टाइम हमें सबसे पहला काम करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस। उसके लिए हमेशा 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 फंक्शन की डिनोमिनेटर की वैल्यू को चेक करेंगे। ये क्या होना चाहिए, 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड है, और जैसे ही नॉट डिफाइंड होगा H मेथड को अकॉर्डिंग जिस पॉइंट पर हम क्या करते हैं कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, उसके लिए LHL में H को घटा देते हैं और RHL में H को क्या करते हैं प्लस। अब चाहे LHL से कर लो और चाहे RHL से कर लो, आंसर सेम आएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या थी सेम। तो हमने LHL करा था, देखो मैंने उस पॉइंट को लिया और उसमें से H मैंने घटा दिया है। फंक्शन लिखा, हमारे लिए फंक्शन क्या था बच्चों k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। मैंने x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी π/2 माइनस h, π/2 माइनस h। जैसे ही h यहाँ पर आ जाएगा लिमिट चेंज हो जाएगी और h टेंड्स टू 0, ये हमेशा हाँ हमेशा। फिर इंप्लाइज करा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करा, ये आया। फिर इसको हमने काटा, यहाँ से k बाहर लिया कांस्टेंट है, यहाँ से 2 बाहर लिया कांस्टेंट है, बचा साइन h अपॉन h। इसकी वैल्यू कहाँ गायब हो गई, तो हमने कहा कि सर यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी अभी कि वैल्यू अगर एंगल सेम होगा तो आंसर कितना आता है 1, तो ये हो गया 1 k/2। अब इस दोनों के लिए वैल्यू हमारा निकला k/2 और f ऑफ π/2 पे वैल्यू दे रखी थी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2 3 जा 6 आंसर। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा तो अब आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आओ, फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a b एंड c की, फॉर विच द फंक्शन, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन है बच्चों साइन 1 प्लस x प्लस में साइन x अपॉन x।
जब x की वैल्यू 0 है तो आंसर है बच्चों फंक्शन की वैल्यू है c, और जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो फंक्शन है x अंडर रूट स्क्वायर रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस में स्क्वायर रूट x अपॉन में बी एक्स की पावर 3/2 इस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। कहता है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कि क्या है बच्चों, ये कॉन्टिन्यूअस है। तो आप वैल्यू निकाल के दिखाओ। हमने कहा बिल्कुल सर निकाल के दिखा देंगे। बड़ी बात है क्या? क्या हमारे लिए बड़ी बात है? बोलो। क्या इतना समझाने के बाद भी, हमें इतने प्यार से समझाने के बाद भी अगर चीज़ें नहीं आ रही तो बच्चों कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही, इसका मतलब आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। चलो हम कराते हैं आपकी पढ़ाई, देखो कैसे। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप फंक्शन लिखो बच्चों। एफ एक्स इक्वल्स टू, फंक्शन की वैल्यू है बच्चों साइन 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 a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस में बच्चों साइन x, और इस पूरे के नीचे आया बच्चों x, ठीक है। फिर हमें दे रखा है c, फिर हमें दे रखा है अंडर रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस में रूट x, और अपॉन में दे रखा है बच्चों बी एक्स की पावर 3/2। ये कब लेना है? जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। c कब है? जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है। ये फंक्शन कब लेना है? जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। और ये हो गया बच्चों हमारा फंक्शन f ऑफ x। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं क्वेश्चन में कोई गलती ना हो। ओके है क्या? हाँ या ना? बिल्कुल ओके है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। किस पॉइंट पर चेक करना है? एट x इक्वल्स टू 0, 0 पे कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। तो चलो मुझे फटाफट आंसर कर दो, इसमें से कौन सा LHL फंक्शन है और कौन सा RHL फंक्शन है। सर अभी आपने सिखाया लेस देन का साइन इंडिकेट करता है बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट को, और मोर देन का साइन इंडिकेट करता है बच्चों राइट हैंड लिमिट को। बात आ रही होगी समझ में? लिखेंगे इस बात को। क्या हमें क्वेश्चन ने कहा है? हमें क्वेश्चन ने कहा है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कि फंक्शन क्या है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू π/2। तो अगर बच्चों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट, और ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए f ऑफ π/2 पर। कोई भी दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। तो सबसे पहले हम फंक्शन की कौन सी वैल्यू को चेक करेंगे बच्चों? हम फंक्शन की कौन सी वैल्यू को चेक करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है बच्चों लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। f ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड के लिए देखो कौन सा फंक्शन लिखना है हमें? ये फंक्शन लिखना है। लेफ्ट हैंड के लिए हमारे लिए फंक्शन की वैल्यू ये है, और राइट हैंड के लिए ये है। अभी बताया आपको, देखो ठीक है। तो चलो लिखते हैं फटाफट। एक मिनट, मैं बार बार बच्चों इसको हटा रहा हूँ, ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि बार बार आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए जी लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस में बच्चों साइन x, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों x, ठीक है। अगर मैं बच्चों क्या करूं, x की वैल्यू कितनी अप्रोच कर रही है? 0। अगर मैं डायरेक्टली 0 रख दूं तो हमारा फंक्शन तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो क्या h मेथड अप्लाई कर दें? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या उसके बगैर काम हो रहा है? आओ देखते हैं एक बार। नहीं होगा तो कर देंगे, क्या दिक्कत है। अभी आप तो सीख रहे हो, आप थोड़ा सा लिखने की कोशिश करो मेरे साथ, क्या पता आप सीख जाओ बिना हिचके। साइन a प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन में x, इस पोर्शन को अलग कर दिया, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x अलग कर दिया। सर क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल बच्चों पॉसिबल है। आप डिवाइड में भी लिख सकते हो, आप मल्टीप्लाई में भी अलग अलग लिख सकते हो, आप सब्ट्रैक्शन में भी लिख सकते हो, और आप एडिशन में भी लिख सकते हो। आपको कोई नहीं मना करेगा। बात आ रही है, यहाँ पे एडिशन था तो मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया। सर ऐसा करने से क्या होगा? दिखाता हूँ क्या होगा, देखना।
इस फंक्शन को बच्चों चेक करो आप, कहाँ गया ये, इसका एंगल क्या है x अपॉन x और लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या आंसर देगा 1। कहानी खत्म। अब बच्चा ये यहाँ पर एक चीज़ की कमी है सर जी, क्या कि बच्चों यहाँ पर a+1 है, x तो यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी, बस a+1 नहीं है। तो क्यों ना मैं कुछ कर दूं ऐसा, क्यों ना कुछ हम कर दें ऐसा कि जैसा ऊपर लिखा गया है वैसा ही नीचे हो जाए, काम हो जाएगा हमारा। हमने कहा वाह सर वाह, कमाल हो आप। तो लो जी हमने कर दिया। क्या करना है सर, a+1 से आप डिवाइड कर दो और a+1 से ना सर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। की बात है सर, ये तो हमें आया ही नहीं, बस यही सिखाने के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ, ठीक है क्या। इसकी वैल्यू हो गई 1, बात आ रही समझ में। और अब आप ढंग से देखो सर जी, a+1 इंटू एक्स यहाँ पे भी, a+1 इंटू एक्स यहाँ पे भी, तो बच्चों इस पूरे फंक्शन की वैल्यू की हो गई सर जी 1 इंटू a+1 प्लस में 1, तो a+1 प्लस 1 तो a+2। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे, बात आ गई समझ में। बहुत ही प्यार से हमने क्या करा है, हमने बस यहाँ पे फंक्शन को बनाया है। हमने a+1 था जिसकी कमी थी हमने वो पूरी कर दी ना, बैठे ही इसलिए हैं सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए। इनकी जरूरतें सर a+1 की, हमने कहा लो जी a+1 से डिवाइड कर दिया और a+1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आसान। हमने देखा कि ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाला फंक्शन तो जी सेम हो गया, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1। और जैसे ही 1 हुई हमने इसको एज इट इज लिखा, ये 1 एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो a+1 प्लस 1, 1 और 1 कितना होता है 2, बात खत्म। समझ में आया कि यस सर। अब RHL की बारी, आज साइड में RHL कर देते हैं। RHL क्या कहता है, राइट हैंड लिमिट, यानी H मेथड तो लगाने की नीड ही नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि बिना मेथड के ही हो गया। बात आ रही समझ में, यस सर बहुत ही बढ़िया। तो आप लेफ्ट सर, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपको तो पता चला ना मैं 0 क्यों लिख रहा हूँ, 0 ही लिख रहा है ना। ओहो बच्चों थोड़ी सी गलती हो गई है, देखो तो यहाँ पे फंक्शन क्या है 0 है, फंक्शन 0 है, मैंने π/2 लिख दिया है, माफ करना ठीक है। क्यों, क्योंकि आप चेक करो ना बच्चों, ये 0 है, ये 0 है, 0 है, 0 है, तो 0 पे चेक करना है, इसलिए जहाँ लिमिट भी 0 को अप्रोच करती है, ठीक है। जो यहाँ पर होगा लिमिट यहीं पे लिखेंगे वो, ठीक है। कहीं आप सोचो कि सर कहीं पे कुछ भी लिख दे, ना ना, होते हैं बाबू ऐसे बहुत सारे बच्चे सोचने वाले। fx, तो चलो RHL के लिए वैल्यू बताओ सर जी, RHL के लिए वैल्यू तो ये लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट x प्लस में bx² माइनस में रूट x और अपॉन में क्या हो गया बच्चों bx की पावर 3/2। अब क्या करेंगे, अगर मैं 0 अप्लाई कर दूं तो देखना बच्चों, जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो फंक्शन तो नॉन डिफाइंड हो जाएगा। तब इस केस में हमें क्या करना है, रैशनलाइज कर दो। क्या कर दो, रैशनलाइज। सर रैशनलाइज वो कैसे होगा, बताता हूँ, देखो x प्लस bx² माइनस में रूट x अपॉन में bx की पावर 3/2, हम कर रहे हैं रैशनलाइज। सर रैशनलाइज कर रहे हो, कमाल की बात है, कैसे, ऐसे x प्लस bx² प्लस रूट x अपॉन में अंडर रूट x प्लस bx² प्लस में रूट x। सर ये करा कैसे, आपने पहले ही बताओ। रैशनलाइज तो डिनोमिनेटर का होता है, हाँ डिनोमिनेटर का होता है, लेकिन बच्चों आपको ये पढ़ाई ही नहीं गया है तो इसका मतलब वो चीज़ होती थोड़ी ना है, जो आपने नहीं पढ़ा तो वो होती ही नहीं है, होती है। रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का भी हो सकता है और न्यूमरेटर का भी हो सकता है। वो अलग बात है कि 9th-10th क्लास में आपको सिर्फ पढ़ाया है कि डिनोमिनेटर का ही हम रैशनलाइजेशन करते हैं, बात आ रही है समझ में।
हाँ या ना। तो बच्चों यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ पे हमने कर दिया प्लस। ओके है ना, ध्यान रखना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का होता है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, कैसे कैसे सर जी, इस पूरे फंक्शन को ना हम क्या बोल रहे हैं a और इसको बोला b। ये हो गया a और ये हो गया बच्चों b। क्या 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 कह दिया सर आपने? मैंने बोला a माइनस b, a प्लस b। दोबारा बोल दो सर, a माइनस b, a प्लस b। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में बी एक्स की पावर बच्चों 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में बच्चों रूट एक्स। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस स्क्वायर से ये कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ठीक है। लिमिट 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 x टेंड्स टू 0, x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है सर। नीचे बी एक्स की पावर 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में बच्चों रूट एक्स। इससे ये कैंसिल, b से b कैंसिल। लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या गया बच्चों x की पावर 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स प्लस में बी एक्स स्क्वायर और प्लस में बच्चों रूट एक्स। बिल्कुल आराम से देखेंगे, बिल्कुल प्यार से, ठीक है। चलो आगे, लिमिट x टेंड्स टू बच्चों 0, ठीक है। ये पावर बच्चों डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, ऊपर आके नेगेटिव होगी तो एक्स स्क्वायर माइनस में बच्चों 3/2। कोई भी दिक्कत तो नहीं है? कहाँ चला गया ये? न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव हो गया, नीचे पॉजिटिव था ऊपर आके नेगेटिव हो गया। पता होगा सबको, इतना बढ़िया। x प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में बच्चों रूट एक्स, ठीक है। इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू बच्चों 0, लो 2 दूनी 4 में से 3 गया 1, यानी x की पावर 1/2 अपॉन में यहाँ से क्या कर रहा हूँ बच्चों, रूट x कॉमन ले रहा हूँ। ढंग से देखना, मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, रूट x। सीखना, रूट x बाहर आया, अंडर रूट। बताओ मुझे, कोई बच्चा मुझे बताए कि सर जी अगर आप रूट x कॉमन लोगे तो आप में से कौन बच्चा बताया कि इस फंक्शन में से ये क्या लिखा है x प्लस बी एक्स स्क्वायर और ये लिखा है अंडर रूट एक्स। तो बच्चों अगर रूट x बाहर लिया है तो मुझे कोई बच्चा बताए कि मैं यहाँ पे ऐसा क्या लिखूं जिससे मल्टीप्लाई करूं, रूट x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर क्या आएगा, x आ जाए। बोलो, वो भी किस में है, ये रूट के अंदर। बताओ क्या लिखूं? तो सर क्या सवाल पूछ दिया, इतना तो हमें आता ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ, कोई बात नहीं मुन्ना, हम सिखा देते हैं, आ जाओ। सर जी 1 आएगा, 1 को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, x आएगा, सिंपल। प्लस में b, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, रूट एक्स बाहर ले तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, x प्लस 1। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी रूट के अंदर से कोई क्वांटिटी बाहर होके आती है तो वो पावर हाफ होके आती है। तो x की पावर यहाँ पे 1 है, इसका आधा बाहर तो आधा अंदर बचा हुआ है। एक्स स्क्वायर था, बाहर आ चुका है। बात आ रही है समझ में? हाँ या ना बोल दो, बिल्कुल ठीक है। अब ये कैंसल आउट हो गया, रूट हाफ का मतलब रूट होता है, खत्म। लिमिट अप्लाई कर दो, अब अप्लाइंग लिमिट, तो ऊपर बचा है 1 अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स की पावर 0 और प्लस में आया 1 इम्प्लाइज 1, b को 0 से करा 0, रूट 1 प्लस 1 यानी 1 अपॉन में 1 प्लस 1, 1/2। बात आ गई समझ? तो इसका मतलब RHL की वैल्यू कितनी आई है, 1/2। अब क्वेश्चन पे आ जाए फटाफट। यहाँ पे निकाला है हमने LHL, कितना है बच्चों, a + 2, और RHL कितना आया, 1/2।
कितना आया है 1/2। तो हम लिखेंगे क्या कि सर LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F ऑफ 0। LHL की वैल्यू निकाली है A+2, RHL की वैल्यू निकाली है 1/2 और FF0 की वैल्यू है C। तो सर A+2 बराबर 1/2, तो A इक्वल्स टू 1/2 - 2 एलसीएम लेंगे तो A इक्वल्स टू 2 दूनी 4 में से 1 गया माइनस में 3/2। ये आ गया बच्चों हमारे लिए A की वैल्यू। और यहीं पे अगर दूसरी साइड देखें तो C इक्वल्स टू दे रखा है बच्चों 1/2, C की वैल्यू 1/2 और A की वैल्यू इसके इक्वल कर दें। आया। हमें तो निकालना क्या क्या था, देखो तो जरा क्वेश्चन में हमें निकालना था A B C। तो सर हमने A की वैल्यू निकाल दी, हमने C की वैल्यू निकाल दी, बचा क्या B। तो B की वैल्यू को अगर बच्चों हम ढंग से देखें तो B देखो डिनोमिनेटर में, क्वेश्चन के कहाँ पे है, तो हम कहेंगे B की वैल्यू के लिए ना कि सर दुनिया में ना B आप जो चाहे ना वो रख दो, बस एक चीज़ मत रखना, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या नहीं रखना, 0 मत रखना जी। हमने कहा क्यों, क्योंकि सर कुछ भी हो जाए नीचे जैसे ही 0 आएगा ना फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा जी, नॉट डिफाइन हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी, की है आपने बता दिया है इतना आसान। तो B की वैल्यू के लिए दुनिया का हर एक नंबर रखेंगे, बस शर्त यह है कि बच्चों वहां पे 0 नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि 0 आ गया तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हमने बता दिया, A की वैल्यू भी बता दी, C की वैल्यू भी बता दी और यहाँ पर B की वैल्यू भी बता दी। उम्मीद करता हूँ ये लाजवाब एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा और आप इसे समझ पाए होंगे। दोबारा देखिएगा, बड़े ही आसानी से स्लो लेके चल रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझ में आए। ओके है क्या बच्चों, हाँ या ना बोल दो, ठीक है बोलो हाँ या ना, यस सर, ओके है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, बहुत ही प्यारा सा लाजवाब सा और बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये, गौर कीजिएगा। करेंगे क्या गौर, तो चलिए फरमाइए। सर फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस के एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स, जब एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, और जब एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल है बच्चे तो फंक्शन की वैल्यू है 1/2। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो चलिए लिखते हैं इसको, क्या है क्वेश्चन, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको हटाया जाए अब क्योंकि इसका काम हो गया है हमारे लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम बच्चों। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू, क्या है क्वेश्चन एक बार देख लिया जाए वरना गलती होने की संभावनाएं हो सकती हैं। 1 माइनस कॉस के एक्स, 1 माइनस कॉस के एक्स और अपॉन में है बच्चों एक्स साइन एक्स, व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, और जब x की वैल्यू 0 होती है तो फंक्शन होता है 1/2। यही है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k निकालना है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगेन बच्चों फंक्शन x नॉट इक्वल्स टू है बच्चों 0, तो आप में से कोई बच्चा बताए इस लिखे गए शब्द का मतलब। सर जी कहना यह चाहता है कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी यानी RHL के लिए यही फंक्शन लेना है, और अगर सर जी x की वैल्यू 0 से छोटी होगी LHL के लिए तो भी सर जी यही फंक्शन लेना है। उम्मीद करता हूँ आप इस लिखे गए शब्द को आप दिखते के साथ पहचान रहे होंगे, ठीक है। और 0 पे तो हमें दे ही रखा है 1/2, तो सॉल्व करते हैं। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, क्वेश्चन ने कहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, ठीक है। बात आ रही होगी समझ में आपको, हाँ या ना बोल दो, यस सर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ही सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ है इस क्वेश्चन में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं इसको गायब कर दूं बच्चों, गायब, ठीक है क्या, हाँ या ना बोल दो, ओके है सर, ठीक है।
तो सर जी लिमिट x टेंस टू बच्चों 0 f ऑफ x। अब सर जी RHL कर लो चाहे LHL कर लो, दोनों के लिए तो फंक्शन क्या है, सेम। क्या है बच्चों, इंप्लाइज लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस में कॉस के x और अपॉन में बच्चों है x साइन x, यही है। अब गौर करना, मैंने अभी अभी पढ़ाया बच्चों आपको, सर क्या पढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी आपने तो बिल्कुल। 1 माइनस में बच्चों अगर कहीं लिखा गया है cos 2x तो आंसर होता है 2 साइन स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पे जो भी एंगल है यहाँ पे उसका हाफ। पढ़ाया अभी आप लोगों को, पढ़ाया तो देखना 2 साइन स्क्वायर एंगल है बच्चों के एक्स, हाफ। क्या आया बच्चों, हाफ। अपॉन में इस पूरे का अपॉन में क्या है, एक्स साइन एक्स। ठीक है, बात आगे समझ में। मैंने कैसे लिखा, यहाँ पे लिखा गया था 1 माइनस में कॉस के एक्स, तो मैंने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर और एंगल जो भी था उसका लिखा हाफ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब सर जी अब क्या सॉल्व कर दो बस। तो कैसे, ऐसे 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 अलग लिखा, लिमिट x टेंस टू 0 x साइन x को अलग लिखा। ऐसे लिख सकते हैं क्या सर, हाँ बिल्कुल, अभी तो बताया मैंने आपको, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन लिख सकते हो। बात आ रही है समझ में, यस सर आ रहा है समझ में सर, समझते रहो आप बिल्कुल। ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल कि सर ये तो बहुत मुश्किल है। एक बार करो, 2 बार करो, समझ में आएगा, बस समझने की देर है। एक बार समझ गए क्वेश्चन खत्म। चलो आ जाओ फटाफट। आप क्या करना है, कुछ नहीं करना, मैं आपको दिखाता हूं। देखो आप गौर करना, यहां पर ये एंगल क्या है बच्चों, x। मैं ऐसा करता हूं यहां पे x से डिवाइड कर दो और x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बताओ ऐसा क्यों करा, क्योंकि सर जी x अपॉन एक्स लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, आंसर कितना है अपन बताइए समझ में। तो क्या क्या बचा, क्या क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2, और इस पूरे के नीचे अब क्या बचा है, ये एक x बचा है और एक x ये बचा है, कितना हो गया एक्स स्क्वायर। ये कहाँ गया, ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया। क्या हो गया है, 1। आ रही बात समझ में, हाँ या ना बोल दो, यस सर। अब जरा फिर से गौर करना, इस 2 को कांस्टेंट है बाहर कर दो, लिमिट x टेंस टू 0, क्या क्या बचा है देखो बच्चों, ढंग से देखना है। ये एक स्क्वायर क्वांटिटी, ये भी एक स्क्वायर क्वांटिटी, ढंग से देखना, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है। मैं करने जा रहा हूं, देखना देखना, साइन के एक्स अपॉन में 2 और अपॉन में है x, और इस पूरे का मैं लिख दूं होल स्क्वायर। सर ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलो बोलो, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल मैं आपको बताता हूं। अगर बच्चों कहीं पे लिखा गया है साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर कहीं पे लिखा गया है tan क्यूब 5x, तो हम बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan 5x का होल क्यूब, वैलिड है। लेकिन अगर कहीं पे लिखा गया साइन x का स्क्वायर और आपने लिख दिया साइन स्क्वायर x, तो ये गलत है। या फिर आपने लिख दिया साइन x का होल स्क्वायर, तो भी बच्चों ये गलत है। ये एंगल है, एंगल का स्क्वायर होगा तो नहीं लिख सकते, लेकिन अगर फंक्शन का स्क्वायर है, फंक्शन का क्यूब है, तो आप पूरे का होल स्क्वायर होल क्यूब लिख सकते हो। ये एंगल है, अगर एंगल का स्क्वायर होगा तो आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। ये छोटी सी बात है जो मैंने आपको बता दी, और आपको रखना है इसको याद। ठीक है, आ जाओ आप फिर से देखो। सर बस एक काम हो जाता ना तो हमारा तो आंसर बल्ले बल्ले हो जाता। क्या मैंने पूछा,
कि सर जी यहाँ पे लिखा है के एक्स बाई टू, अब ऊपर के एक्स बाई टू है, नीचे भी सर अगर ऐसा कुछ मिल जाता तो मैं कह रहा था कि आंसर आ जाता। मैंने कहा क्या रहा था, कर दो। किसकी कमी है सर, एक्स है के बाई टू, तो ऐसा करो ना के बाई टू से डिवाइड कर दो, और बच्चों के बाई टू से ही हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या कोई दिक्कत, के बाई टू से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत, इसका स्क्वायर। ठीक है, माफ करना माफ करना माफ करना माफ करना, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, ओ हो, के बाई टू से डिवाइड और के बाई टू से मल्टीप्लाई। समझ में ऐसे क्यों करा मैंने, क्योंकि सेम सेम करना था, हाँ या ना। और अब ये बिल्कुल एक जैसा हो गया, तो इसकी वैल्यू कौन बच्चा बताएगा, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कौन बच्चा बताएगा, सर ये तो बिल्कुल सेम सेम हो गया, आंसर हो गया इसका 1 इंटू में 2 इंटू के बाई टू का स्क्वायर, तो के का स्क्वायर के स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, इसको इससे कैंसल आउट करा, के स्क्वायर और अपॉन में 2। समझ में आया, हाँ या ना, बढ़िया। तो सर जी एल एच एल इक्वल्स टू बच्चों आर एच एल और इक्वल्स टू बच्चों एफ ऑफ 0, और इन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू हमने निकाल दी है के स्क्वायर बाई 2, और एफ ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी है बच्चा, 1/2। तो सर जी यहां पर आया 1/2, 2 से 2 कैंसल आउट हुआ, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसका मतलब के की वैल्यू आ गई बच्चों +-1। क्या आपको समझ में, के की वैल्यू आ गई +-1, के की वैल्यू आ गई +-1। ठीक है, हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना बोल दो, यस सर। बेहतरीन क्वेश्चन, आपके एग्जाम में 3 नंबर में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ या ना, हाँ या ना बोल दो। तो बस आज के इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही सीखेंगे, इसके आगे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। तब तक ये छोटी सी कंसेप्चुअल वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चों।